हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। आज हम लोग 26 का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, पिनाका क्या है? मिसाइल, रॉकेट, जहाज, पनडुब्बी। तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, नाम भी सुने होंगे आप लोग, आज न्यूज में भी था। क्या है? रॉकेट। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। और देखिए यहाँ पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के विकास को जारी रखते हुए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, क्या है ये? एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, देश में विकसित की। इसका क्या नाम है? पिनाका रॉकेट। यहाँ देख लीजिए, विस्तृत रेंज का संस्कर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के सुदूर तटीय क्षेत्र, कहाँ पे? चांदीपुर। ठीक है, कहाँ पे? चांदीपुर। परीक्षण के दौरान 25 उन्नत पिनाका रॉकेट को लॉन्च किया गया। उन्नत पिनाका रॉकेट की दूरी कितनी तय कर सकता है? कितनी? 45 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर? 45 किलोमीटर। और कितने एक बार आगे गए? 25। ठीक है, तो ये क्या है? पिनाका एक रॉकेट है। ठीक है, कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा में ही क्या है? चांदीपुर। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड आज बहुत सारे न्यूज़ें देखते हैं वन बाई वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का अमेरिकी नौसेना के साथ किस क्षेत्र में अभ्यास अभी समाप्त हुआ है? ठीक है, अभी एक अभ्यास चल रहा था। ठीक है, और यह अभ्यास हो किसी नाम से नहीं हो रहा है, यह अभ्यास किया जा रहा है। बताइए इनमें से निम्न में से कौन से सागर के लिए अभ्यास हो रहा है? ठीक है, अब मैंने सागर का नाम लिया तो सागर तो यहाँ पे 3 आ गए। ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। तो कहाँ पे अभ्यास हो रहा होगा? तो अभ्यास हो रहा है आपका हिंद महासागर में। हिंद महासागर से जो व्यापार होता है या जो व्यापार रूट है, ठीक है, उनको फ्री रखने के लिए और वहां पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसलिए नेवल एक्सरसाइज यहाँ की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले वहां पे भारत और जापान ने किया था। अभी देख रहे हैं भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के साथ कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप देखिए कि व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये देख लीजिए हिंद महासागर में। ठीक है, ये एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा, हिंद महासागर। पता ना हिंद महासागर कहाँ है? और ये प्रशांत महासागर। ठीक है, मैम अच्छे से देख लीजिए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। तो इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस एरिया में इस क्या किया जा रहा है? इस अभ्यास को किया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है नाम? स्वदेशी है। ठीक है, तो स्वदेशी कौन सा? इस चारों में कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? बताइए, अरिहंत होगा कि विक्रमादित्य कि विक्रांत कि विजय? तो कौन सा है इसमें? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इसे कब शामिल किया जाएगा? तो कब शामिल किया जाएगा? 2022 में। कब? 2022 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, और इसी वर्ष हमारे कौन सी मनाई जाएगी? 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, याद हो गई। तो इसे बनाया कहाँ जा रहा है? कोची के मेसर्स कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, इसको राजनाथ सिंह ने क्या कहा है कि आत्म भारत का, ये आत्मनिर्भर भारत का क्या है? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा विक्रांत। अब नीचे आगे देखिए, यहाँ दिया होगा 1971। ठीक है, 1971 पे आइए, ये देखिए 1971 के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों द्वारा मनाया जा रहा है। क्या मनाया? पूछेगा स्वर्णिम विजय वर्ष किसके द्वारा मनाया जा रहा है? वायुसेना द्वारा, सशस्त्र बल द्वारा, ठीक है, कि थल सेना द्वारा, कि जल सेना द्वारा? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा मनाया जा रहा है? डिफेंस की तैयारी करने वाले एनडीएस और सीडीएस वाले तो अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सशस्त्र बलों द्वारा मनाया जा रहा कौन सा? स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाएगा? नौसेना द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनडीए सीडीएस की तैयारी करने वाले तो खास तौर पे ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस इनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो यहाँ तो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, तो सबको पता होगा, ठीक है। हिस्ट्री से भी रिलेटेड है भैया, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो जाके हिस्ट्री का पार्ट हिस्ट्री में पढ़िए, ठीक है। यहाँ करंट अफेयर का पार्ट देखते हैं, हिस्ट्री का पार्ट हिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ क्या है, कौन कर रहा है? चीन कर रहा है कि नेपाल करेगा कि बांग्लादेश की भारत? तो कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। एक चौथी होगी, ये कितने नंबर वाली है? तो 9th वाली, ठीक है। एक चीज ये निकल गई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और भी कुछ इंफॉर्मेशन निकल सकता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा एक ग्रुप में एनर्जी से रिलेटेड जो अभी तक जितने भी सम्मेलन हैं या मंत्रियों की वार्ता होती है उसमें सबसे बड़ा एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ मेन इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारे चीजें अपडेट हो रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की देखिए यहाँ 2 बार की हो गया है, ठीक है। तो एक हम लौटा है कि भारत 19th एशियाई मंत्री स्तर ऊर्जा गोलमेज की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। और कब करेगा? इस साल नहीं करेगा, ये कब करेगा? 2022 में। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच ने घोषणा की कि भारत 19th एशियाई मंत्री ऊर्जा गोलमेज की सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2021, 2022, 2023, 2024। तो सम्मेलन तो लेकिन ये जिस साल चल रहा है उसी साल होता, लेकिन नहीं, ये आगामी यानी नेक्स्ट ईयर के लिए तय किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अबू धाबी में, सबको पता होगा कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। और भैया भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो नाम भी याद रखिए, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। मैंने कहा ना ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऊर्जा से रिलेटेड। तो ये इतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें एग्जाम्स ओरिएंटेड में आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्ड मेज वाला ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये अगर याद रखे तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बन गया? चलिए कौन देश बना? एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसका पहला देश कौन बना ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत, चीन, नॉर्वे की डेनमार्क? तो कहाँ पे? डेनमार्क है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, की स्थापना की बात कब की गई थी? ये बात हुई थी आपका COP15 में। और COP15 कब हुआ था? सॉरी ये गलत हो गया, COP21, ठीक है। तो और ये कब हुआ था? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी में भारत ने क्या किया था? सोलर अलायंस की बात कही थी, यानी मोदी जी ने बात कही थी। और ये सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे? कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। वहां पे भारत ने कहा था सोलर अलायंस से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक बनाने का। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्यों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसे देखिए, ठीक है। ये मान लेते हैं ग्लोबलिटी, ठीक है। और ये 0 डिग्री, और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा ले लेंगे, ठीक है। जो सूर्य की रोशनी पड़ती है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है इस एरिया में। तो इसी के आसपास के देश इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हुए हैं। बाकी अन्य भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इसके बीच रहने वाले राष्ट्रों को होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो भारत भी यहीं पे पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कर्क रेखा के पास है कि मकर रेखा के पास। ठीक है, तो इसे आप लोग बताइए। और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन चैम्बर समझौता 2015 को पेरिस में हुआ। COP21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकार क्या है, सरकारी गठबंधन है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, पहले गुरुग्राम का नाम था गुड़गांव। ठीक है, तो गुड़गांव जब था तब इसकी स्थापना हुई थी, बाद में गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया, याद रखिए। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, कौन है, अजय माथुर। और महानिदेशक कार्यकाल इसमें कितना वर्ष तय किया गया है, 4 वर्ष किया गया है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो आप जो क्वेश्चन पूछा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ी बात है ये। तो कहाँ पे बना अभी, क्या ये महाराष्ट्र में बन रहा है, कि गुजरात में, कि कर्नाटक में, कि उड़ीसा में, कहाँ बन रहा है। तो ये बन रहा है आपके कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। कर्नाटक के करवार, जगह का नाम है करवार, में एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा बनाया जा रहा है। और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शिपडू। ठीक है, इसी के तहत इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जाता है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एशिया का बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है, और एग्जाम में कंफ्यूज होने वाली कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए, ये कोस्टल राज्य है। ठीक है, ये कोस्टल राज्य है, तो हमेशा याद रखिएगा कि एशिया का नौसेना अड्डा, तो भैया नौसेना अड्डा हमेशा कहाँ बनेगा, ठीक है, कोस्टल एरिया के ही राज्यों में बनेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बीच का अगर राज्य दे देता है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिएगा कि बीच के राज्य नहीं होंगे, जो भी होगा कोस्टल राज्य होगा। ठीक है, तो पूर्व वाला, पूर्वी में से कोई तो राज्य होगा नहीं, जो है पश्चिमी वाला में से होगा। तो आप इसको टारगेट करके थोड़ा चलिएगा, पश्चिमी वाले को। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इंदिरा गांधी का इमरजेंसी काल आपको पता होगा। ठीक है, आप लोग को याद होगा, तो उसी चीज को लेके यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, तो लिखा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है, न कि राष्ट्रपति शासन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए 352, 354, 356, 360। किसमें राष्ट्रीय पद कौन कौन है, तो आपका है 352। ठीक है, अब पूछेगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 356। अब पूछेगा वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंस इमरजेंसी, तो क्या हो जाएगा, डी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप आपातकाल संबंधित आपसे मतलब आर्टिकल्स आने वाले क्वेश्चन आपके यही कवर हो गए। ठीक है, यही 3 एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, ये कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि कहा जा रहा था अभी कि वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगा दी जाए, कभी कहा जाता है पंजाब में इमरजेंसी लगा दी जाए, मतलब राज्यों के नाम लेके किया है। तो जो राज्यों में इमरजेंसी लगेगी वो किसके तहत लगेगी, इसके तहत। और फाइनेंशियल तो पता ही हो गया 360। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर लगाना है तो कब लगेगा, किस आर्टिकल का, 352। ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में आया। चलिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और देखते हैं इसमें जो एग्जाम में आएंगे हमारे। देखिए यहाँ पे अच्छे से, आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। ये तो याद हो गया होगा किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछता है भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाग किस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया, तो भाग 18। किससे किससे बीच में, तो 352 और 360 के बीच में। तो 352 किसके लिए, एक याद रखिए, फर्स्ट 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और 356
356, 356 और 360 बचे, ठीक है। तो 356 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, इसे बीच में कर लीजिए और 360 कर लीजिए। तो 360 किससे संबंधित हो जाएगा, वित्तीय यानी फाइनेंस। याद रखिएगा कभी भी देश में फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा बताइए 356 सबसे पहले कहाँ लगा था, किस राज्य में, किस राज्य में लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं हिंट दे रहा हूं, मैंने अभी पढ़ाते वक्त उस राज्य का नाम लिया है, ठीक है। अब पहली आपातकाल, ठीक है, पहली आपातकाल की घोषणा, ठीक है, कब की गई थी, देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है, तो इसे हटा दीजिए, यहाँ कर दिए 1962 में। कब की गई थी, 1962 में। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ देखिए यहाँ भी गलतियां हुई हैं, ठीक है, तो इसमें करेक्शन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, 1971। और तीसरी 1975, यानी टोटल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, 62, ठीक है, 71 और 75, कितनी बार हो गया, 3 टाइम, यानी इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगाई गई है, 62 में, 71 में, 75 में। अब याद आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। अब देखिए जब इमरजेंसी लगी थी कब, 1975 वाली, उसके बाद क्या हुआ, संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी, जैसे आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया, यानी 1970 में कहा गया था, ये इस आधार पर बना के इमरजेंसी लगा दी गई थी कि क्या हो गया, आंतरिक गड़बड़ी हो गई है। लेकिन अब इसे 1978 अमेंडमेंट के द्वारा बदल के 44वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि नहीं, अब अगर इमरजेंसी लगानी होगी तो क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे थोड़ा टफ लेवल के, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा, क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा करेगा। किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान को फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की किस सूची में रखा गया है, अभी भी ये बना हुआ है, ठीक है, ये अभी भी किस सूची में, ग्रे सूची में। इस सूची में उन राष्ट्रों को रखा जाता है जो आतंकवाद से रिलेटेड फंडिंग करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कई सालों से इसी लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना वर्ष 1980 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में G7 के पहल पर हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सचिवालय कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो कोई भी मार्क आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप फंस सकते हैं कि इसका ये मुख्यालय कहाँ पे, तो कहाँ पे सचिवालय, पेरिस में, ठीक है, मुख्यालय में स्थित है। किसके, आर्थिक सहयोग विकास संगठन के मुख्यालय में है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ समझ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग अथवा वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटने के लिए बनाया गया। ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देशों को माना जाता है कि वो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में क्या रहे, विफल रहा है, ठीक है। और इस एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, कौन, कलम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है, तो भैया ये एक मिसाइल है, तो किस प्रकार की मिसाइल है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, इनमें से कोई नहीं, तो कैसी मिसाइल है, सबसोनिक, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ये देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, ठीक है, DRDO ने उड़ीसा तट के चांदीपुर एकीकृत का, अभी उन्होंने एक और देखा तो उसमें भी चांदीपुर क्या था, परीक्षण केंद्र से क्या किया था, निर्भय मिसाइल का सब परीक्षण किया। सबसोनिक का मतलब क्या होता है कि 0.8, यानी जो इसकी मैक का मतलब होता है आवाज से 0.8 गुना, ठीक है। सब सुपरसोनिक का मतलब 2 से 3, यानी हमारी आवाज से 2 से 3 गुना तेजी से। और हाइपरसोनिक का मतलब होता है 5 मैक, यानी आवाज से 5 गुना तेज। और यह मिसाइल कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है, 300 किलोमीटर।
और ये किससे किससे, सतह, ठीक है, यहाँ देखिए सतह से, हवा में और पनडुब्बी तीनों से छोड़ी जा सकती है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ में आ गई और आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कई बार ये न्यूज में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ से चलिए, अब आपका वीडियो समाप्त हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।